कभी कभी विश्वास और पागलपन के बीच की रेखा मिट जाती है और जब ऐसा होता है तो जो मंजर सामने आता है वो किसी भी रूह को कांप सकता है। हमने सुना है कि लोग प्यार में जान देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कोई अमर होने के लिए मौत को गले लगा लेता है। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो एक बंद कमरे में अपनी मर्जी से मौत का इंतजार कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई डर नहीं, बस एक अजीब सा जुनून, एक ऐसा खेल जहाँ मौत सिर्फ एक दरवाजा है और किसी और दुनिया के जाने का। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में मोक्ष है या फिर किसी शातित दिमाग द्वारा रचा गया एक भयानक चाल। हमारे हीरो हेमंत एक आम लड़का है। वह एक कॉफी शॉप चलाता है, जिंदगी से खुश है, उसे प्यार हो जाता है एक चैत्रा से। एक सिंपल सी लव स्टोरी आपको लगती है ना, लेकिन इस प्यार में गुलाब के साथ कांटे नहीं, जहर। जब हेमंत शादी की बात करता है तो चैत्रा मना करती है। वजह क्या होगी? वजह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वह कहती है कि उसका परिवार सामूहिक आत्महत्या करने वाला। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मरा हुआ चाचा उनसे बात करता है। उन्हें विश्वास है कि अगर वे सब एक साथ मरेंगे तो वह चाचा वापस आ जाएंगे। सोचे हेमंत की हालत। वह एक तार्किक इंसान है, इसके लिए यह सब बकवास है। लेकिन चैत्रा की आंखों में उसे डर नहीं दिखता, उसे दिखता है यकीन, एक ऐसा अंधा यकीन जो किसी भी तर्क से नहीं टूटता। अब हेमंत के सामने दो रास्ते, भाग जाना या उस मौत के घर में घुसकर सच्चाई का पता लगाना। और उसने दूसरा रास्ता चुना। जैसे ही हेमंत उस घर में कदम रखता है, हवा भारी हो जाती है। सब कुछ ऊपर से बिल्कुल सामने दिखता है। लोग खा रहे हैं, हंस रहे, लेकिन उसकी बातों में मौत की ठंड छुपी हुई। हेमंत सुराग ढूंढने लगता है। क्या वह चाचा सच में भूत है या फिर कोई जिंदा इंसान जो इन सब का दिमाग धो रहा है? धीरे धीरे परतें खुलती है और उसे समझ आता है कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे छुपी है एक गहरी साजिश, एक मास्टरमाइंड जो सबकी डोरियां अपने हाथों से खींच रहा है। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता है। कभी आवाज आती है, कभी परछाई नजर आती है। हेमंत को लगता है कि वह पागल हो जाएगा। वह समझाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन अंधों की बस्ती में आने की कोई कीमत नहीं होती। ऐसा वे लोग तैयार हैं, जहर बन चुका है, रस्सियां तैयार है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हेमंत को चैत्रा के अतीत के बारे में पता चलता है। जो लड़की उसे इतनी मासूम और नजुक लग रही थी, क्या वह सच में वैसी है या फिर वह भी एक खौफनाक खेल का हिस्सा है? यह कहानी पूरी तरह पलट जाती है। यह सिर्फ भूत प्रेम का मामला नहीं था, यह मामला था बदले का। एक दर्दनाक सच सामने आता है। बचपन का एक गांव जो वक्त के साथ भरा नहीं बल्कि नासुर बन गया। जिस परिवार को हम अब तक भोला समझ रहे थे, असल में उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसका हिसाब अब तक बाकी था। जो ऊपर से अंधविश्वास लगता है, वह असल में एक सोची समझी सजा थी। कोई उन्हें सीधे मौत की ओर नहीं धकेल रहा था, बल्कि उन्हें अपने पापों का एहसास दिला रहा था। अब हेमंत को यह सच पता चलती है तो वह सन रहा था, किसे बचाए, किसे गुनहगार माने। एक तरफ वे लोग जो मरना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे लोग जिसने सालों तक यह आग अपने भीतर जलाए रखी। अब खेल ये बन चुका है, यह खेल बन चुका है इंसाफ का। लेकिन इंसाफ किसका? कानून का या फिर कुदरत का? आखिरी पल आ चुका है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही। क्या हेमंत उन्हें रोक पाएगा या फिर यह सब ग्रेट इंडिया सुसाइड बन चुका है? इस कहानी का अंत मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती। बस इतना ही कहूंगा, कभी कभी इंसान पहले मर जाता है और दफनाए बाद में जाता है। ये लोग शायद बहुत पहले ही मर चुके थे। जरा अपने आसपास देखिए, क्या आप भी किसी ऐसे यकीन पर पीछे भाग रहे हैं जो आपको धीरे धीरे खाई की ओर ले जा रहा है? सोचिए जरूर। बाय।